मानसिक स्थिति है। संकल्प जो है ये मानसिक स्थिति है। वो मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे अकेला आदमी चलता है और करोड़ों को इकट्ठा करता है और अपने संकल्प की सिद्धि करता है। वो संकल्प जो है, पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में जब सोचा जाता है तो पिछड़े वर्ग के लोगों में संकल्प करने वाला एक आदमी पैदा हुआ, ज्योतिराव फुले। उसके बाद आदमी मिल ही नहीं रहा, उसके बाद आदमी नहीं मिलता। उसके बाद मुलायम सिंह यादव मिलता है, अखिलेश यादव मिलता है, लालू प्रसाद मिलता है, तेजस्वी यादव मिलता है, वो अपना और एक बिहार का मुख्यमंत्री मिलता है। मगर वो अपने अपनी जाति वाला लेकर पिछड़े वर्ग का कोई, पिछड़े वर्ग का जो 52% वाला है वो लेकर कोई चलने का काम नहीं करता। ऐसा कोई संकल्प नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को इस तरीके से आधार चाहिए। उस आधार को सहारा बनाकर यदि आप आगे बढ़ो तो आप सफल हो सकते हो, निश्चित रूप से मेरा यकीन। और आने वाले 2030 जिस तरह से ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, आपको एक खास बात बताता हूँ। पहले हमारा बामसेब का एक अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर का होता है, एक अधिवेशन। इस साल 17 राष्ट्रीय अधिवेशन, 17 राष्ट्रीय अधिवेशन एक अधिवेशन होता था। वो भी बहुत मुश्किल से हमारे लोगों, अरे इतना 17 हो रहे, 17 राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का हो गया, महिलाओं का हो गया, किसान का हो गया, अब ये पिछड़े वर्ग का भी हो गया, 17। तो 2030 तक आज से संगठन शक्ति जो हमारी है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। आज जितनी ताकत है उससे 1000 गुना बढ़ जाएगी। और 1000 गुना बढ़ने के बाद 2030 तक सेंटर में हमारे मर्जी के बगैर कोई सरकार नहीं आएगी। 2030 में हमारी ताकत इतनी होगी, शक्ति इतनी होगी संगठन की कि 2030 में हमारे मर्जी के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हम बनने देंगे तो बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? तो हम बनने देंगे तो बनेगी। जब हम बनाएंगे तो बनेगी। जब हम बनाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान भी उसमें निहित होगा। करेंगे। इतना ही इस मौके पर मैं कहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कहूँगा बदहजमी होने का खतरा है, तो इसलिए इतना ही आप लोग हजम कर लो, यही पर्याप्त है। जो है वो पिछड़े वर्ग की एकता स्थापित करना और पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन निर्माण करना, ये सबसे कठिन विषय जो है ये है जिसको हम लोगों को समझकर काम करना है। पिछड़े वर्ग के 3743 जाति के टुकड़े हैं और पिछड़े वर्ग में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो 3743 जातियां है उसमें सबसे निचले पायदान पर नोमैडिक टाइप के लोग हैं जिसकी संख्या 197 जातियों में है ऑल इंडिया में। दूसरा है उसके ऊपर है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इसकी संख्या पिछड़े वर्ग में 50% है, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। कहीं किसी जिले में थोड़े हैं तो कहीं किसी कमिश्नरी में थोड़े हैं, ऐसी इनकी संख्या है। मगर इनकी संख्या सारे देश भर में 52% में 50% है, मगर इनकी संख्या बहुत अल्प है। मगर ये जातियां सारे देश भर में बिखरी हुई है। इस बात को समझकर जगाना होगा, जोड़ना होगा। तीसरी बात है पिछड़ा वर्ग। तो एक तरफ ये जो पिछड़ा वर्ग है यही किसान है और दूसरा पिछड़ा वर्ग भी है। ये दो बातें समझना है, एक किसान भी है, पिछड़ा वर्ग भी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने जिन्हें शूद्र कहा वह शूद्र जातियां ही पिछड़ा वर्ग है। पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझ है
कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अछूत लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात समझना है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत वर्ग के लोग हैं, यानी जिनको इस देश में छुआ नहीं जाता, जिनकी 1703 जातियों के टुकड़े हैं। और जो पिछड़ा वर्ग है वो अछूत नहीं है, सचूत है। उनका छुआ हुआ ब्राह्मण खा लेता है, उसके हाथ से आटा वाटा भी गूंथ लेता है, पूड़ी छानने के लिए हटा देता है कि पूड़ी हटो, अब पूड़ी हम छानेंगे। मगर आटा जो है वो आटा गुथवाने का काम ताकत का काम है, तो उसमें कुर्मी जी और यादव जी की जरूरत होती है। तो इसलिए तो कहीं कहीं जो है ये लोगों को छुआ जाता है, मगर जो अछूत जाति के लोग हैं उनको छूने का काम नहीं होता है, ये बात समझना जरूरी है। तो इसके अलावा हर राज्य में कुछ लोगों को, जैसे महाराष्ट्र का आपको उदाहरण देता, महाराष्ट्र में जो जाति के लोग अपने को कन्बी या कुर्मी कहते हैं वो पिछड़े वर्ग में है, और जो कुर्मी कुंबी जाति के लोग अपने को मराठा कहते हैं उसको उन्होंने पिछड़े वर्ग में नहीं रखा। तो ये सारे देश भर में ऐसा चल रहा है। मगर वर्ण व्यवस्था में वो जातियां जिनको उन्होंने अलग अलग राज्यों में पिछड़ा नहीं माना, जैसे लेवा कड़वा कुंबी जो है गुजरात का वो पिछड़े वर्ग में नहीं है, महाराष्ट्र में मराठा पिछड़े वर्ग में नहीं है, और कई राज्यों में जो जाट है वो पिछड़े वर्ग में नहीं है, मगर वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में है। ये बात समझना जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इससे हमें ये समाजशास्त्र समझ में आता है। अगर हमें समाजशास्त्र, जिस समाज को जगाना है, जोड़ना है और शक्ति का निर्माण करना है, उसको ये समाजशास्त्र समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जातियों में ऊंच नीच की भावना है, तो एकता की भावना ऊंच नीच की भावना खत्म कर देती है। ऊंच नीच की भावना की वजह से एकता नहीं है। अब हमारे सामने पिछड़े वर्ग के लोगों में एकता प्रस्तापित करने का बहुत बड़ा चुनौती का मामला है कि पिछड़े वर्ग के 3743 जाति के जो लोग हैं इनमें एकता कैसे स्थापित किया जाए, यह है बड़ा सवाल। क्योंकि एकता होगी तो फिर तो सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा। समाधान अटल बिहारी नहीं करेगा, समाधान हम ही कर लेंगे। जब एकता हमारी होगी तो समाधान भी हम ही कर लेंगे। वो लोग एकता नहीं होने देंगे, हमें एकता स्थापित करनी होगी। तो एकता स्थापित करने के लिए हमको कोई आधार ढूंढना होगा। जैसे जोड़ने के लिए सॉल्यूशन लगाया जाता है, सीमेंट लगाया जाता है, और कई प्रकार का पदार्थ जो है, आदमी और आदमी को सॉल्यूशन से जोड़ा नहीं जा सकता, सीमेंट से जोड़ा नहीं जा सकता। ईंट को ईंट से, सीमेंट से जोड़ा जा सकता है, चमड़े के टुकड़ों को सॉल्यूशन से जोड़ा जा सकता है, मगर सीमेंट से और सॉल्यूशन से इंसान और इंसान से जोड़ा नहीं जा सकता। इंसान और इंसान को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई और रसायन चाहिए। वो रसायन हम लोगों को ढूंढना जरूरी है, वो आधार हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आधार अगर हमें मालूम हो गया तो फिर हम लोग जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। यदि हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जातियां नहीं थी, टुकड़े नहीं थे, एकता की भावना थी। एकता की भावना को विभाजित कर दिया गया। अगर हम लोग एंशियन इंडियन हिस्ट्री, रामायण महाभारत लिखने के पहले का इतिहास अगर देख लो तो हमें पता चलता है
कि हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। बुद्धिस्ट होने के पहले भी हम लोग मूल निवासी है, और मूल निवासी होने के पहले हम लोग तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोग नाग लोग हैं। मुझे नहीं लगता पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात जानकारी है। अगर आप ज्यादा एंशियन इंडियन हिस्ट्री में अंदर जाओ तो तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोग नाग लोग हैं। नाग यानी सांप नहीं भाई। तो हमारे लोग बोले अरे तो वामन मेश्राम हमको सांप कह रहा है, सांप नहीं नाग लोग। तो ये नाग लोग है। तो नाग लोगों का झगड़ा था ब्राह्मणों के साथ, इसलिए नागों को